ओम ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधितमस्तु मामविद विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 के श्लोक नंबर 15 से आगे बढ़ेंगे। हमने 14 नंबर श्लोक तक कर लिया था और 14 नंबर श्लोक 13 नंबर श्लोक में महात्मा के गुण के बारे में हमने बात किया था और महात्मा किस तरह से भगवान की अर्चना करता है। तो कर्म योग और भक्ति योग हमने बात किया था, उसके द्वारा भगवान जी भक्त जो है, महान आत्मा जो है, भगवान जी की पूजा करते हैं। अभी ये 15 नंबर का श्लोक जो है, इसमें ज्ञान योग पे बात किया, वहाँ पे कर्म और भक्ति योग पे बारे में बात किया जो हमने 14 नंबर के श्लोक में विश्लेषण किया। अभी 15 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन च बहुधा विश्वतो मुखम। हे अर्जुन, अन्य लोग जो ज्ञान के द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, यानी मेरी पूजा में लगे रहते हैं, वो भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूप में और विश्व रूप में करते हैं। अभी यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि जो महात्मा हैं वो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीन के द्वारा मेरी अर्चना पूजा करते हैं। तो कर्म योग और भक्ति योग की हमने बात किया। कर्म योग की बात हमने किया कि जो कीर्ति का स्मरण करते हुए दृढ़ संकल्प होकर के कर्म करता है वो कर्म योग है। दूसरा हमने बात किया कि जो विथ एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, विथ हम्बलनेस, उसको भगवान जी ने बोला नमस्यति, जो बो डाउन करता है, जो हम्बल रहता है और जो नित्य युक्त होकर के, मेरे में नित्य युक्त होकर के, परसिस्टेंटली कनेक्टेड विद द हायर गोल और भगवान, उसे भक्ति योग बोला भगवान जी ने। और यहाँ भी बोल रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ भी करते हैं कुछ लोग। तो जो ज्ञानी हैं वो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो कर्म योगी हैं वो कर्म योग की मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो भक्त होते हैं वो भक्ति योग की मार्ग का अनुसरण करते हैं। लेकिन तीनों जो जाते हैं वो हायर गोल में जाकर के एक पॉइंट पे ही आते हैं, जिसे हम भगवान की स्थिति कहते हैं, जिसे हम मोक्ष की स्थिति कहते हैं, जिसे हम प्रभु की स्थिति कहते हैं। तो बोलते हैं कि कुछ लोग जो हैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा भी मुझे यजते हैं, भजते हैं, मेरी पूजा करते हैं। और वो ज्ञान योग को 3 कंपार्टमेंट में भगवान जी ने बोला, एकत्वन जिसे हम बोलें अद्वैतवाद, पृथक्त्वन जिसे हमने बोला कि द्वैतवाद, और विश्वतोमुखम जिसे हमने बोला कि विश्व रूप में, यानी कि भगवान की पूजा भगवान के एक रूप में, भगवान के विभिन्न रूप में और भगवान के विश्व रूप में करते हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 जो बड़े फिलोसफर्स हुए, शंकराचार्य, माधवाचार्य और रामानुजाचार्य जी, ये तीनों ने ये तीनों फिलॉसफी को दिया। एकत्वन यानी कि द्वैत, अद्वैतवाद को शंकराचार्य जी ने स्थापित किया कि भगवान और मैं एक है, जबकि माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद दिया और पृथक्त्वेन बोला मैं जीव और भगवान अलग अलग हैं, और रामानुजाचार्य जी ने विश्व रूप दिया कि विश्व के सारी चीज़ें जो है वो भगवान में ही समाहित है। ये 3 फिलॉसफी आया हमारे स्क्रिप्चर्स में। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद पे बात किया, माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद पे बात किया और रामानुजाचार्य जी ने विश्व रूप पे बात किया। और इस तरह से अभी भगवान जी आगे के 4-5 श्लोक में, 4 श्लोक में 16, 17, 18, 19 में विश्व रूप का वर्णन करते हैं। और यहाँ से लेकर के अध्याय नंबर 11 तक में भगवान जी रिपीट करते जाएंगे, मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, यानी कि विश्व के सारे चीज़ों में मैं हूँ, ऐसा भगवान जी बताने की कोशिश करेंगे विभिन्न श्लोकों के माध्यम से, 9 नंबर में भी, 10 नंबर में भी और 11 नंबर में भी। तो 10 नंबर का चैप्टर तो बिल्कुल, और 11 नंबर का, ये दोनों में तो भगवान जी रेल लगा देंगे। भगवान जी कंटिन्यूअस 10, 20, 50 श्लोक बोलते जाएंगे, मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, जो कि हम आगे देखेंगे। तब ये भगवान जी विश्व रूप के तरफ आगे बढ़ते हैं कि देखो मैं किस में हूँ।
और 16 नंबर का श्लोक बोलते हैं, अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वाधा अहम औषधम मंत्रो अहम एवावाज्यम अग्निहम अहम ऊहुतम। हे अर्जुन, मैं वैदिक अनुष्ठान यानी कि कर्मकांड, मैं यज्ञ, पितरों में दिया जाने वाला तर्पण, मैं औषधि, मैं दिव्य ध्वनि मंत्र, मैं घी, मैं अग्नि और मैं ही आहुति हूँ। अभी यहाँ भगवान जी ने देखिए क्या क्या बोला कि मैं ही क्रतु हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ यानी तर्पण हूँ, मैं ही औषधि भी हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घी हूँ, मैं ही अग्नि हूँ और मैं ही आहुति भी हूँ। यानी कि इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं 4 नंबर के अध्याय का 25 नंबर श्लोक या तो 24 नंबर का श्लोक कि ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यानी कि जो यज्ञ की पूरी क्रिया, पूरी पद्धति है, पूरा स्टेप्स है, वो भगवान ही है। यानी कि यज्ञ में आहुति भी भगवान, यज्ञ में डालने वाला घी भी भगवान, यज्ञ से उत्पन्न होने वाला अग्नि भी भगवान, यज्ञ में आहुति डालने वाला व्यक्ति भी भगवान। तो यहाँ पे भगवान जी बोलते हैं कि ये विश्व रूप मेरा है। विश्व में जो भी है, माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक, सब में मैं हूँ और सभी मेरे से व्याप्त है, जो कि 4 नंबर श्लोक से भगवान जी ने चालू किया है। मया ततम इदम जगत अव्यक्त मूर्तिनाम मतस्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेषु अवस्थितम। और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं इसको ज़्यादा विश्लेषण में नहीं जाता हूँ क्योंकि ये चीज़ बहुत आगे तक चलते रहेगा। तो 17 नंबर के श्लोक में फिर विश्व रूप का आगे वर्णन करते हैं कि मैं क्या हूँ। तो बोलता है, पिता अहम यस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार ऋषि मास यजुर एवच। हे अर्जुन, पिता मैं हूँ, इस ब्रह्मांड का पिता मैं हूँ, इस ब्रह्मांड का माता भी मैं हूँ, इस ब्रह्मांड का आश्रय और पितामह भी मैं हूँ। माता मैं हूँ, पिता मैं हूँ, पितामह मैं हूँ और इसका सबस्ट्रम भी मैं हूँ, धूरी भी मैं हूँ, आधार भी मैं हूँ। मैं जानने योग्य ज्ञेय ओंकार हूँ, मैं ऋग्वेद हूँ, मैं सामवेद हूँ और मैं यजुर्वेद भी हूँ। अब ये चौथा वेद का भगवान जी ने यहाँ पे वर्णन नहीं किया, अथर्ववेद का, क्योंकि उस समय तक अथर्ववेद का रचना नहीं हुआ था, ऐसा बोला जाता है। अथर्ववेद का रचना जिस समय गीता जी लिखा गया उस समय तक नहीं हुआ, इसलिए 3 ही वेद का वर्णन यहाँ पे आया है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। 18 नंबर के श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृदम प्रभः प्रलवलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। हे अर्जुन, मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही धाम हूँ, निवास स्थान, मैं ही शरणास्थली हूँ, मैं ही अन्य प्रिय भिन्न हूँ, मैं सृष्टि और प्रलय सबका आधार हूँ, मैं ही आश्रय और अविनाशी बीज भी हूँ। अविनाशी बीज का मतलब हो गया कि आई एम द सीड ऑफ ऑल द क्रिएचर्स, आई एम द सीड, बट दैट सीड इज नॉट द विनाशी, दैट सीड इज नॉट द मॉर्टल, दैट सीड इज इमॉर्टल। अविनाशी बीज, बाकी सब विनाशी। यानी कि मैं परा हूँ और बाकी सब अपरा है, सारे विनाशी हैं, मैं अविनाशी हूँ। तो वो अविनाशी बीज जो शब्द है वो आत्मा के लिए प्रयुक्त किया गया यहाँ पे, और बाकी जो हमारा शरीर मन बुद्धि है वो सभी नश्वर है, इसलिए अविनाशी शब्द का भगवान जी ने प्रयोग किया। और 19 नंबर के श्लोक में इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि तपामि अहम वर्षः निग्रहानि उत्तृष्याम्यश्च अमृतश्चैव मृत्युश्च सत्य च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही तप प्रदान करता हूँ, अग्नि प्रदान करता हूँ,
मैं ही वर्षा को रोकता और लाता भी हूं। अभी देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी चल रहा है। मैं ही तप प्रदान करता हूं और मैं ही वर्षा प्रदान करता हूं। तप इज हॉट, वर्षा इज कोल्ड। मैं ही अमरत्व प्रदान करता हूं और मैं ही मृत्यु प्रदान करता हूं। ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। अमरत्व मतलब होता है इमॉर्टलिटी और मृत्यु मतलब होता है मॉरलिटी। यानी कि मृत्यु से अमरत्व की जो यात्रा है वो भी मेरे द्वारा ही किया जाता है, ऐसा भगवान जी बोल रहे हैं। आत्मा और पदार्थ, सत और असत, मॉर्टल और इमॉर्टल, दोनों मुझ में ही है। यानी कि भगवान जी बोल रहे हैं कि मृत्यु और अमरत्व दोनों मुझसे ही है। सत और असत यानी कि ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट दोनों मुझसे ही है। गर्मी और ठंडी दोनों मुझसे ही है। तो इस तरह से भगवान जी अपने व्यापकता के बारे में बात कर रहे हैं। और ये 4 श्लोक के माध्यम से 16, 17, 18, 19 भगवान जी ने विश्व रूप का वर्णन किया कि मैं विश्व रूप में। और ये तो बहुत ही कम वर्णन भगवान जी ने किया। जब हम 10 नंबर के चैप्टर में जाएंगे, विश्व दर्शन, विश्व विभूति योग, और 11 नंबर के चैप्टर में जाएंगे विश्व दर्शन योग, तो उस दोनों में आप देखेंगे कि भगवान जी कंटिन्यूअस बात करते हैं, मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, मैं इसमें हूँ, जो कि हम आगे बात करेंगे। और अभी हम इस 4 के माध्यम से विश्व रूप की बातें की और भगवान जी ने बोला कि फ्रॉम द मैक्रो लेवल टू द माइक्रो लेवल, यानी कि कण से लेकर के कनक तक, दृष्टि से लेकर के सृष्टि तक, जग से लेकर जगत तक मैं ही मैं हूं। मेरे से ही सब कुछ व्याप्त है। एक सुई का नोक भी मुझसे व्याप्त है, एक हाथी भी मुझसे ही व्याप्त है। यह आकाश जो अनंत है वो भी मुझसे ही व्याप्त है। और एक पानी की बूंद, जब पहली बूंद आती है धरती पे तो वो भी मुझसे ही है। एक चींटी भी मुझसे ही व्याप्त है और एक शेर भी मुझसे ही व्याप्त है। एक नाली में गिरा हुआ दारू पी करके या तो नशा पान करके गिरा हुआ व्यक्ति भी मुझसे ही व्याप्त है और एक शंकराचार्य के आसन पे बैठा हुआ या तो एक व्यास पीठ पे बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रवचन करता है वो भी मुझसे ही व्याप्त है। एक चोर जो चोरी करके जेल में सजा भुगत रहा है वो भी मुझसे ही व्याप्त है और एक साधु जो मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है वो भी मुझसे ही व्याप्त है। लेकिन मुझे कुछ लेना देना नहीं उस चोर से और उस साधु से, मुझे कुछ लेना देना नहीं उस गटर में गिरा हुआ व्यक्ति से, या मुझे कुछ लेना देना नहीं उस माधवाचार्य, शंकराचार्य या मुझे या कोई पदवी प्राप्त व्यक्ति जो प्रवचन करता है, उस किसी से भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सब कुछ मुझसे ही व्याप्त है। और भगवान जी इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए हम आगे के सत्र में ज़्यादा बात करेंगे। तो अभी तक के बात को अगर हम समराइज करें 9 नंबर के अध्याय को टिल श्लोक नंबर 19, तो भगवान जी ने 1 नंबर 2 नंबर में बोला कि अर्जुन मैं तुम्हें वो गुण बताऊंगा, वो मैं अपना गुह्य ज्ञान बताऊंगा जिसको पा करके तुम सारे एजिटेशन से मुक्त हो जाओगे। फिर 3 नंबर में बोला कि जो मूढ़ व्यक्ति है वो मुझे समझ नहीं पाते हैं और ये जन्म में मृत्यु और जन्म के चक्र में फिर से लौट के आते हैं। 4 नंबर 5 नंबर में भगवान जी ने बोला कि सारा जगत मुझसे व्याप्त है, मैं जगत से व्याप्त नहीं हूँ। और फिर बोला कि जगत है ही नहीं, सिर्फ भगवान और भगवान ही है। 6 नंबर में भगवान जी ने, 7 नंबर में और 8 नंबर में भगवान जी ने बोला कि आकाश में सारे वायु जैसे गतिमान रहता है वैसे आत्म रूपी आकाश में, प्रभु रूपी आकाश में सारे जीव गतिमान रहता है। और जैसी जिसकी प्रकृति, जिसका जैसा टेम्परामेंट, जैसा जिसका नेचर, जैसा जिसका अर्जेस, उसके हिसाब से उसकी सृष्टि, उसका संसार बनता है। और 9 नंबर में भगवान जी ने बोला कि मैं उदासीनवत हूँ, मैं असक्त सब कर्म से, सारे कर्मों से असक्त हूँ। और फिर 10 नंबर में भगवान जी ने पूरा पल्ला ही झाड़ दिया
कि मेरे को कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ मेरी अध्यक्षता, मेरा प्रेजेंस ही काफ़ी है इस संसार को चलाने के लिए। मया दक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम हेतु अनेन कौन्तेय प्रकृतिम परिवर्तते। ये जो संसार है, ये जो चर और अचर है, ये सारा मेरी अध्यक्षता में काम करता है, बट मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। जैसे कागज बोलता है मेरी अध्यक्षता में ही आप गीता लिख सकते हो, मेरे प्रेजेंस में ही आप गीता लिख सकते हो। जब कागज है ही नहीं तो आप गीता लिखोगे कहाँ? जब कागज है ही नहीं तो आप गजल लिखोगे कहाँ? जब कागज है ही नहीं तो आप गाली लिखोगे कहाँ? लेकिन अगर कागज को कुछ लेना देना नहीं है, आप उस पर लिख क्या रहे हो? इसी तरह से भगवान जी बोलते हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये संसार चर और अचर सारे उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं, लेकिन मुझे कुछ लेना देना नहीं इस चर और अचर के कर्मों से और सृष्टि से और उसके प्रलय से। यहाँ सृष्टि और प्रलय का मतलब होता है जब आप कोई विचार को उत्पन्न किया तो सृष्टि किया, कोई विचार को खत्म किया तो उसका विनाश किया। आपका जो काल है, समय जो है वो बीत गया तो विनाश हुआ, जो काल आया वो सृष्टि हुआ। तो ये जो सृष्टि और विनाश का काल चक्र है, जो चक्र है, ये भगवान जी बोलते हैं मेरे अध्यक्षता में ही हो रहा है। और फिर 11 नंबर और 12 नंबर में भगवान जी ने जो बोला, दुराचारी जो व्यक्ति है वो मोघ आशा, मोघ कर्मणा, मोघ ज्ञानम, अचेतस, राक्षसीम च, असुरीम च। वो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं या तो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, या तो तमोगुनी होते हैं या तो रजोगुनी होते हैं, और वो मुझे सकाम कर्म के लिए भजते हैं। और फिर 13 नंबर और 14 नंबर में भगवान जी ने महात्मा की बात की कि जो महान आत्मा है वो मुझे संकल्प के साथ मेरी कीर्तन करते हुए, मेरे कीर्ति का गान करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ कर्म करता है, जिसे कर्म योग की परिभाषा बताया। और फिर बोला कि मुझे नमस्कार करते हुए बो डाउन, एटीट्यूड विथ ग्रेटिट्यूड, विथ हम्बलनेस, विथ सरेंडर, नित्य युक्त होकर के, मेरे में नित्य युक्त यानी कि कंसिस्टेंटली कनेक्टेड विद द हायर गोल, हायर पर्पस, विथ प्रभु। जो भक्ति करता है उसे भक्ति योग कहते हैं। तो जो महात्मा है वो कर्म योग के द्वारा और भक्ति योग के द्वारा मुझे यजते हैं, मेरा परस्यू करते हैं, मुझे पाने का एफर्ट्स करते हैं, और जब वो उस स्टेज में आ जाते हैं तो उसे प्रभु की स्थिति कहते हैं। स्टेट, इंटर स्टेट ऑफ द माइंड एज द टॉप वन। और फिर भगवान जी ने 15, 16, फिर 15 नंबर में भगवान जी ने ज्ञान योग द्वारा कुछ साधुजन, कुछ महात्मा जो भगवान को परस्यू करता है, भगवान को भजता है, उसमें भी 3 रूप बताया भगवान जी ने, एकत्वेन, पृथक्त्वेन एंड विश्वतोमुखम, जो अद्वैत रूप में, जिसको बोला कि मैं और भगवान एक ही है, और दूसरा बोला नहीं मैं अलग हूँ, भगवान अलग है, लेकिन मैं भगवान का अंश हूँ, और तीसरा बोला नहीं भगवान सारे सृष्टि में व्याप्त है। विश्वतोमुखम, विश्व मैक्रोकॉजम से लेके माइक्रोकॉजम तक भगवान का अस्तित्व, भगवान का प्रेजेंस है, भगवान का परवेशन है। ऑल परवेड्स इन दैट गॉड, फ्रॉम द एंट टू द एलिफेंट, फ्रॉम वन ड्रॉप ऑफ द वाटर टू द ओशन, फ्रॉम वन स्टोन टू द स्काई। तो इस तरह से भगवान जी ने, और फिर 16 नंबर से लेकर के 19 नंबर तक के विभिन्न रूपों को बताया कि मैं ये हूँ, 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 ऐसा करके भगवान जी ने बताया। जिसमें कि यज्ञ की बात आई, जिसमें कि भगवान जी ने अपने को पितामह, माता और पिता बताया, जिसमें कि भगवान जी ने तीनों वेद के बारे में बात किया, जिसमें कि भगवान जी ने बोला कि मैं ही निवास स्थान हूँ, मैं ही गतिवर्ता हूँ, मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही प्रलय हूँ, मैं ही सृष्टि हूँ। और फिर अंत में भगवान जी ने बोला कि मैं ही तप हूँ, मैं ही वर्षा हूँ, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, और मैं ही सत्य हूँ, मैं ही असत्य हूँ। तो इस तरह से 19 नंबर श्लोक तक आज हमने ख़त्म किया, और अब 20 नंबर से हम अगले सत्र में बात करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।